तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम आपको बताएंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणनफल या फिर भाग विधि कैसे होती है जब अगर शब्द वाले सवाल दिए हो, वर्ड प्रॉब्लम हो या फिर इबारती प्रश्न हो। बात समझ गए? ऐसे सवाल दशमलव वाले जो शब्दों में दिए गए हो, वाक्य में दिए गए हो, उसमें किस तरीके से उसको हल किया जाता है आज हम समझेंगे। तो यहां पर देखिए हमने दो सवाल लिए हुए हैं। पहला सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, क्या है? तिगुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी है? अब देखो, इसमें चार विकल्प आपको दिए हैं। पहला है 2.5, दूसरा है 3.5 और फिर तीसरा है 4.5 और चौथा है 7.5। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली चीज तो एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है और दूसरी ये कह रहा है कि बड़ी वाली संख्या को ही ये पूछ रहा है, क्योंकि इसमें दो संख्याएं हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। अभी हमको कोई भी संख्या इसमें दी नहीं गई है। जब हमको कोई भी संख्या नहीं दी होती है तो हम वहां पर मान लेते हैं कि माना हमारी छोटी संख्या x है। क्या है? तो बड़ी वाली क्या हो जाएगी? जो इसने कंडीशन दे रखा है, इसने कंडीशन दिया है कि बड़ी वाली जो है वो छोटी वाली की 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी। कैसे होता है आइए देखते हैं। यहां पे हल है, माना छोटी संख्या x है। क्या है? अब अपने आप जो बड़ी संख्या होगी वो प्रश्न में खुद ही दिया है कि बड़ी संख्या क्या बन जाएगी? इसकी 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब हो गया इसका 3 गुना, मतलब 3 से गुणा। 3 से गुणा। तो भाई x में अगर आप 3 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा, भाई x के यहाँ पे गुणांक एक छिपा होता, ठीक है, तो इसका गुणा इसी एक के साथ होगा। 3 एक कम 3x हो जाएगा। तो पहली संख्या अभी तुमको मिली है x छोटी वाली और बड़ी वाली मिली है 3x। अब आ जाओ अपने सवाल पे। कह रहा दोनों का जब गुणा करते हैं तो गुणनफल इतना आता है। ठीक है, तो अब प्रश्न के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल इतना आता है। अब हम दोनों गुणनफल कर लेंगे भाई। x गुणे 3x बराबर कितना आ जा रहा है? 18.75 के। अब अगर इसका गुणा करोगे भाई, इसके यहां पे क्या छिपा रहता है? एक। क्या छिपा रहता है? एक। तो जो गुणांक है उसका गुणांक के साथ गुणा होता है। तो 3 का जब 1 के साथ गुणा होगा 3 एक कम 3। x का जब x के साथ गुणा होगा तो जब समान चर होते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाती है। इस पे घात छिपी है एक एक ना दोनों की। अगर दोनों x x है गुणा हो रहा तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, तो बन जाएगा x की घात एक एक कितनी हो गई? 2। x की घात कितनी हो गई? 2 बराबर इधर कितना है? 18.75। 3 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में। इधर देखो इसके साथ गुणे का रिलेशन है ना, कोई निशान यहां छिपा नहीं है, लेकिन ये 3 गुना ही तो है, तो उधर जाएगा तो भाग में। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18.75 भागे 3। 3 से काट दो इसको भाई, 3 छंग 18, दशमलव आ गया, लगा दिया दशमलव। 3 दूनी 6, एक बचा ना यहाँ पे, यहां लग जाएगा वो एक, तो 3 पचे 15, 6.25 आ गया है। ये x स्क्वायर के बराबर है ना? तो x स्क्वायर बराबर आ रहा है 6.25, लेकिन हमको x चाहिए। क्या चाहिए? तो इधर का स्क्वायर उधर भेजेंगे, तो इधर जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। इधर जो वर्ग है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? वर्गमूल बन जाएगा, है ना? तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल किसका? 6.25 का। ऐसे ही निकाल लेते हैं वर्गमूल। इधर वाला जोड़ा उधर को बनता जाएगा ना, एक जोड़ा। इधर वाला इधर को आता है ना, एक जोड़ा। करें?
यहां पे देखो, थोड़ा साफ जगह पे लिखते हैं। 6.25 था, एक जोड़ा इधर है एक इधर, कौन सा वर्ग का पहाड़ा पढ़ोगे? 2 दूना, यहां पे कुछ बचेगा? 2। अब दशमलव आ गया ना, यहां लग गया, एक जोड़ा ऐसे उतर आ गए, है ना? और 2 यहां पे है, 2 का दूना कितना हो गया? 4। इसके बगल आप ले आ लो 5, कितना? 5। तो 5 पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22, काम खत्म। कितना आ गया? 2.5। ये अभी x आया है, क्या आया है? x तुम्हारा जो था वो छोटी संख्या थी, x क्या थी? छोटी संख्या थी। ये तुम्हारा निकल कर आया है अभी कितना? देखो x बराबर निकल कर आया 2.5 आया ना, लेकिन हमको तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या 3x है। इसका मतलब कि 3 गुणे 2.5, 25 तिया 75, गुणा कर लो, चाहे 3 से कर दो, 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6 7, दशमलव एक अंक पहले ये लग गया, 7.5 वाला हमारा उत्तर सही होगा। हमने जो x का मान था वो यहां लाके रख दिया, बड़ी संख्या वाले में रख दोगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, छोटी संख्या में रखोगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। x का मान कितना आया था? 2.5, तो ये तुम्हारी छोटी संख्या थी। बड़ी संख्या क्या है भाई? 3 गुणे x, जो x आया है उसमें 3 से गुणा हो गया, आ गया 7.5। हमारा आंसर कौन सा निकला सही? डी वाला। ठीक है, अब लगे हाथ दूसरे वाले को भी देख लो। कह रहा 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी निकालो, है ना? दूसरी को मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं वो कौन सी है, तो यहां लिख देंगे हल माना दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या x है। अब देखो पहली संख्या तुमको पता ही है ना, ये है पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमने मान लिया है, और दूसरी को ही हमको निकालना भी है। तो अब क्या करना है? ऊपर हमको जो दिया है, कह रहा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा करते हैं तो ये आ जाता है। देखो ऊपर यही लिखा ना, 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल इतना आ जाता है, उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताओ। हमको दूसरी संख्या नहीं पता थी, हमने उसको मान लिया, अब हमको दूसरी संख्या मिल गई। दूसरी संख्या क्या मिली है? x। पहली संख्या कौन सी है? 4.13। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा ना, तो गुणा करते हैं भाई। 4.13 इसके साथ गुणा किया किसका? x का, बराबर कितना आ जाए? आ जाएगा 20.7326। अब गुणा करोगे, इसमें क्या जरूरत गुणा करने की? जो इधर हमको तो x का मान निकालना है, क्योंकि दूसरी संख्या गायब है तो हमको x चाहिए, तो x को बराबर की इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो जो 4.13 है इसको भेज देंगे उधर, इधर ये गुणे में है तो उधर जाएंगे तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20.7326 बटे में आ गया कितना? 4.13। अब देखो दशमलव इसमें है 4 अंक के पहले, इसमें 2 अंक के पहले है। अगर हम इसके दशमलव को उड़ा भी देते हैं तो इसको 2 ही अंक उड़ा पाएगा, क्योंकि इधर इसके 2 ही अंक है ना, तो ये दशमलव उठ के चला आएगा कहां पे? यहां पे। मतलब हमारा सवाल फिर भी बन जाएगा क्या? 2073.26 बटे कितना? 413। कुल मिला के हमको इसको भाग देना ही पड़ेगा, है ना? चलो भाग दे देते हैं भाई। 413 ठीक है, भागे 2073 है ना, 0.26। पहले कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। कितना मिलेगा? यहां सुधार लाओगे, ये हो जाएगा कितना? 13। 13 में से 5 गया 8। अब देखो 7, यहां 6 बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी गया, मतलब तीनों खत्म हो गए। चाहे मैं 0 0 लिखूं, चाहे ऐसे काट दूं, बात एक ही है। ठीक है, अब दशमलव आ गया बीच में ना, दशमलव यहां लग जाएगा। एक ही अंक उतारोगे भाई, किसको? 2 को। एक अंक ही उतार सकते हो ना, वर्गमूल थोड़ी जोड़ा जोड़ा उतारोगे। अब देखो अभी ये इससे छोटा है ना, ये हमको एक अंक और उतारने की जरूरत पड़ेगी, तो हमको यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। चाहे 0 बढ़ाए चाहे 0 बार पहाड़ा समझ लो पढ़ दिया,
है ना। अब 6 को भी उतार लेंगे, अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 तिया 6, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8। ये हो गया खत्म, उत्तर आ गया 5.02। कहां ढूंढो जरा, ये मिला है। तो इस तरीके से दशमलव संख्याओं के जो इबारती प्रश्न होते हैं वो हल किए जाते हैं। अगले वीडियो में फिर देखोगे और दशमलव वाले सवाल। आज इतना ही।